Good morning, student. Welcome back our SS lecture, and today we continue chapter number 13, Manufacturing India. The next industry is aluminium refining industry. Okay. In previous chapter, we study about the industries, about the silk textile industry, cotton textile industry, woolen textile industry, and synthetic textile industry, and also study about the sugar industry and paper industry. And that are the industries of the base of agriculture. ये सभी एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज थे. और नेक्स्ट अपने स्टार्ट किए थे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में जो मिनरल के ऊपर बेस्ड होते हैं वो इंडस्ट्रीज, जैसे कि आपने देखा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. ओके. नाउ सेकंड इज द मिनरल इंडस्ट्रीज एल्यूमिनियम refining industry. Okay, after iron and steel industry, aluminum refining is the another important industry. This mineral is a light in weight, strong, malleable, and a smooth conductor of electricity and rust proof. और एल्यूमिनियम कैसा है, ये भी आयरन एंड स्टील एल्यूमिनियम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बाद जो रिफाइनिंग जो इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री होता है वो एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम कैसा होता है दिखने में, एकदम लाइट हल्का होता है. जैसे कि हमने बहुत सारे बर्तन जो होते हैं एल्यूमिनियम के ही बर्तन होते हैं जैसे. ओके, तो कैसे वो यानी एकदम वो वजन में एकदम हल्के होते हैं, वेट में एकदम हल्के होते हैं, और इससे जो स्ट्रांग होते हैं यानी जल्दी टूटेगा भी नहीं वो. और इसके अलावा स्मूथ भी होता है, स्मूथ कंडक्टर विथ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, एंड वो रस्ट प्रूफ भी होता है, एंड उसको जंग भी नहीं करता. जैसे आयरन में रस्ट होता है, जंग हो जाता है, इस तरह से ये इस मेटल में रस्ट प्रूफ होता है, यानी वो उसको जंग नहीं लगता है जैसे लोहे को कैसे लगता है इस तरह से. बॉक्साइड is the aluminium ore and other minerals are mixed with the aluminium, which is useful in making car, railway, aeroplane and machines. About 40 to 50% of expenses in the incurrent in the electricity. और इस तरह से जो एल्यूमिनियम का जो यूज़ है वो किस किस में किया जाता है, कार्स, रेलवे, एरोप्लेन्स और अदर मशीन्स, यानी टोटल 40 to 50% जो चीज़ें बना जाता है वो इसका एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है. और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी में भी. सो दिस इंडस्ट्री इज़ फाउंडेड वेयर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड बायोक्साइड आर अवेलेबल ईजीली. और ये इंडस्ट्री कहाँ पे किया जाता है, जहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है और इसके अलावा बॉक्साइड जहाँ पे इजीली अवेलेबल है वहाँ पे इस इंडस्ट्री को किया जाता है. क्योंकि मेन जो और यूज किया जाता है वो बॉक्साइड का, एल्यूमिनियम में जो मेन और यूज किया जाता है वो कौन सा होता है, बॉक्साइड. तो जहाँ पे बॉक्साइड इजीली अवेलेबल होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जहाँ पे रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाता है वहाँ पे इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिशमेंट करना चाहिए, ताकि जो इंडस्ट्रीज के लिए जो मेन रॉ मटेरियल इम्पोर्टेंस होता है, इसके लिए जहाँ पे रॉ मटेरियल मिलता है वहाँ पे इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिशमेंट करना चाहिए. इस तरह से इसका जो मेन रॉ मटेरियल है वो बॉक्साइड है. तो इस तरीके से बॉक्साइड जहाँ पे इजीली अवेलेबल होता है और इसके साथ साथ उसको जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे इजीली अवेलेबल है वहाँ पे इस तरीके से इंडस्ट्रीज होना चाहिए. फैक्ट्री जैसे कि इस तरह से इंडस्ट्री इंडिया में कहाँ कहाँ पे है, जैसे फैक्ट्रीज प्रोड्यूसिंग एल्यूमिनियम आर इस्टेब्लिश्ड ओडिशा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु. यहाँ पे इस तरह से एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज इंडिया में है. नेक्स्ट है कॉपर रिफाइनिंग. ओके,
कॉपर तो हम सब जानते हो। ओके, द uses of copper has increased due to the properties such as a easy conductor of electricity and it can be mixed with other mineral easily। हम जानते थे कॉपर जो है बहुत सारी चीज़ों में उसका यूज किया जाता है और ये जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए कंडक्टर भी है, इजी कंडक्टर भी है इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये आसानी से दूसरे मिनरल के साथ मिक्स हो जाता है। अदर मिनरल इसके साथ इजीली मिक्स होने के कारण बहुत सारी चीज़ें इसका कॉपर का बना जाता है। कॉपर इज़ यूजफुल इन इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री एंड मेकिंग ऑफ द रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, ऑटोमोबाइल्स, रेडिएटर्स, डोमेस्टिक यूटेंसिल्स एक्सेट्रा। और कॉपर का यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो चीज़ें बना जाता है वो इंडस्ट्री के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि इसके अंदर रेफ्रिजरेटर में या तो एयर कंडीशन, ऑटोमोबाइल्स, रेडिएटर्स, डोमेस्टिक यूटेंसिल्स, जो घर में जो बर्तन यूज़ करते हैं, यूटेंसिल जो यूज़ करते हैं उसके अंदर भी इस तरह से कॉपर का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट कॉपर रिफाइनिंग यूनिट ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड बाय इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन। फर्स्ट रिफाइनिंग यूनिट इंडिया में कहाँ किसने फाउंड किया, जो है इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन ICC एट घाटशिला इन झारखंड। फर्स्ट कॉपर रिफाइनिंग यूनिट कहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट यानी कहाँ किसने फाउंड किया, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन ICC, और ये कहाँ पे आया, घाटशिला इन झारखंड। और इन 1972 ICC was handled over of the हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। और इस तरह से 1972 में पूरी तरह से ICC इस हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL उन्होंने पूरी तरह से हैंडल कर दिया। और बिसाइड HCL टुडे कॉपर इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर आल्सो। एंड पहले जो कंपनी करती थी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, लेकिन अभी क्या हो गया, वो प्राइवेट सेक्टर के भी कंपनीज भी इस कॉपर का प्रोडक्ट करते हैं। येट द डोमेस्टिक प्रोडक्शन इज़ नॉट इनफ, सो इट हैज़ टू बी इम्पोर्टेड। नेक्स्ट, chemical industry. The position of chemical industry in India. The position of chemical industry in India is important. Chemical are two types, organic and inorganic chemicals. Okay, केमिकल्स में दो टाइप्स के केमिकल्स होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक केमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स इज अ मेन ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री। पेट्रोकेमिकल किसके ऊपर होता है, मेन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के ऊपर पेट्रोकेमिकल्स होते हैं। इट इज़ यूज्ड इन आर्टिफिशियल फाइबर्स, आर्टिफिशियल रबर, प्लास्टिक गुड्स, कलर्स, केमिकल्स एंड मेडिसिन्स। यानी ये जो ऑर्गेनिक जो पेट्रोकेमिकल्स का यूज जो किस में किया जाता है, जो केमिकल्स जो है वो ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर होता है। और वो किसके लिए यूज किया जाता है, जैसे कि आर्टिफिशियल फाइबर्स जो धागे बना जाते हैं उसके लिए। इसके अलावा आर्टिफिशियल रबर, प्लास्टिक गुड्स, प्लास्टिक की चीज़ें बनाने का, कलर, अलग अलग कलर्स के लिए और केमिकल्स के लिए, और इसके अलावा मेडिसिन में भी इसका यूज किया जाता है। ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री इज़ फाउंडेड नियर ऑयल रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल सेंटर्स। जो ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज कहाँ पे होता है, जहाँ पे रिफाइनरीज
ऑयल रिफाइनरीज जहाँ पे होता है वहाँ पे, या तो पेट्रोकेमिकल सेंटर्स जहाँ पे होता है वहाँ पे ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश किया जाता है। इनऑर्गेनिक केमिकल आर यूज्ड इन द फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सॉल्ट, सोडा ऐश, कॉस्टिक सोडा एंड क्लोरीन। जो इनऑर्गेनिक केमिकल्स किसमें कौन कौन से होते हैं, जैसे कि फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सॉल्ट, सोडा ऐश और कॉस्टिक सोडा और इसका क्लोरीन। इस तरीके से ये जो है वो सभी चीज़ें इनऑर्गेनिक केमिकल्स में आता है, इनऑर्गेनिक केमिकल्स में आ जाता है। इंडिया हैज़ ए इम्पॉर्टेंट पोजीशन इन द वर्ल्ड इन द insecticide industry, and गुजरात लीड द कंट्री इन केमिकल इंडस्ट्री। और इस तरह से जो इंडिया जो है एक वर्ल्ड में इम्पोर्टेंट पोजीशन इन द वर्ल्ड इन द इंसेक्टिसाइड इंडस्ट्री। और इस तरह से इंडिया में जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशन यहाँ वर्ल्ड में लिया है, किसमें, इंसेक्टिसाइड इंडस्ट्री में। और इसके अंदर गुजरात जो है, गुजरात लीड्स इन द कंट्री इन द केमिकल इंडस्ट्री। जैसे गुजरात में कहाँ कहाँ पे केमिकल इंडस्ट्रीज है, जैसे कि अहमदाबाद, वडोदरा, अंकलेश्वर, भरूच एक्सेट्रा द मेजर सेंटर्स ऑफ अ केमिकल इंडस्ट्री। इंडिया तो वर्ल्ड में एक अलग सा एन इम्पोर्टेंट प्लेस तो है, ये पोजीशन है। इसके अलावा गुजरात भी केमिकल इंडस्ट्री में, यानी इंडिया में गुजरात जो है वो लीड कर रहा है केमिकल इंडस्ट्री में। और गुजरात में कौन कौन से प्लेसेस है, जैसे कि अहमदाबाद, वडोदरा, अंकलेश्वर, भरूच, यहाँ पे केमिकल इंडस्ट्री ज़्यादा देखने मिलता है।